हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक छोटा सा टॉपिक, आवेग तथा संवेग में संबंध। हमको रिलेशन फाइंड करना है। एक छोटी सी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपका प्यारा सा चैनल AR मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने इस सेशन को फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ बच्चों को इसकी ज़रूरत है कि आवेग तथा संवेग में संबंध हम कैसे स्थापित करते हैं। तो उसको देखिए हम किस तरह फाइंड करते हैं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अरे चलिए कोई बात नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था? F इजिकल टू एम ए, आप सभी ने पढ़ा था F इजिकल टू एम ए क्या होता है? एक्सेलरेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो त्वरण। तो ए क्या होता है? त्वरण होता है। तो त्वरण को ए को हम क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, ए को हम क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt लिखते थे ना। ए को हम क्या लिखते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आवेग नहीं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते थे? त्वरण बोलते थे। तो देखिए यहां पर लिख देते हैं F बराबर m, इसकी जगह dv अपॉन dt रख सकते हैं, dv अपॉन में dt रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए dv का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो वेलोसिटी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? m, dv को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? v माइनस u अपॉन में dt लिख सकते हैं इसको, v माइनस यू अपॉन में dt। अरे ये इस v को, यानी कि v में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब ये है कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घट रहा है। तो अंतिम वेग हमारा v हो गया और प्रारंभिक वेग हमारा u हो गया। तो हमने v में से u को घटा दिया, तो ये क्या है? हमारा dv है। चलिए मैं यहां पर चुंगी करके लिख देता हूं, dv इज इक्वल टू v माइनस यू। देखिए क्या है कि हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाते हैं। अरे 20 में से 10 ही तो घटाते हैं, 10 में से 20 थोड़ी नहीं घटा देंगे। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे किया है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mv इंटू माइनस एम यू। अब यहाँ पर देखिए m इंटू वी क्या होता है? ये p होता है। m इंटू यू क्या होता है? ये भी p होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? P2 माइनस P1 इंटू डेल्टा टी बराबर P2 माइनस P1, यानी कि संवेग में परिवर्तन ही तो हो रहा है। ये क्या होता है? m इंटू वी संवेग ही तो होता है, m इंटू यू संवेग ही तो होता है एक। तो संवेग इसको P2 से लिखते हैं क्योंकि ये अंतिम वेग है, v आ रहा है। इसको u से लिखते हैं क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग है, तो इसलिए इसको P1 लिख दिया है। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा P, और इसको हम बोलते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा P, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? आवेग के बराबर होती है। किसी वस्तु में आप संवेग जब उत्पन्न करोगे तो उसका जो डिफरेंस होगा, यानी कि उसके परिवर्तन की जो दर नहीं होगी, उसका जो परिवर्तन होगा वो आवेग के बराबर होता है। ये इसकी डिफाइन बनी, F इंटू डेल्टा टी। आवेग की डिफाइन क्या होती है कि किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल सूक्ष्म समय के लिए लगा हो, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। आवेग की डिफाइन भी हो गई आपकी, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं।